बांडीपुरा से बड़ी खबर, लश्कर का एक माविन गिरफ्तार। नाका चेकिंग के दौरान हुई गिरफ्तारी, हथियार और चीनी ग्रेनेड बरामद, पुलिस ने दर्ज किया मामला। तो बांडीपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको देने, लश्कर का एक माविन गिरफ्तार किया गया है और नाका चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तारी हुई है। हथियार और चीनी ग्रेनेड बरामद, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो पुलिस ने दर्ज किया मामला। बांडीपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, लश्कर का एक माविन गिरफ्तार कर लिया गया है। नाका चेकिंग के दौरान यह गिरफ्तारी की गई है और चीनी ग्रेनेड बरामद, पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बांडीपुरा से बड़ी खबर, लश्कर का एक माविन गिरफ्तार कर लिया गया। नाका चेकिंग के दौरान यह गिरफ्तारी की गई है, साथ ही हथियार और चीनी ग्रेनेड भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया है। लश्कर का एक माविन गिरफ्तार, नाका चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी हुई, हथियार और चीनी ग्रेनेड बरामद हुआ है। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है। शारदा पीठ कॉरिडोर पर पाकिस्तान ने यू टर्न लिया है। पाकिस्तान के खारजा का बयान सामने आया है। राहदारी से मुताल्लिक करारदाद पास करने से इनकार कर दिया है। पीओके असेंबली में करारदाद पास करने से इनकार किया है। मिले तो बहुत अच्छे से मिले, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम और जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे यूटी में मौजूदा सिक्योरिटी सर्विलांस सिस्टम को अपग्रेड करने पर गौर कर रही है। निगरानी के निज़ाम को तरक्की देने पर तवज्जो मरकूज कर दी गई है। इस साल 799 करोड़ रुपए का पुलिस वेलफेयर फंड दिया गया है, जिसका एक बड़ा हिस्सा नए सीसीटीवी कैमरों और निगरानी के दीगर आलात के लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि मुल्क दुश्मन और समाज दुश्मन अनासर पर कड़ी नजर रखी जा सके। एक बड़ा फंड पुलिस महकमे के मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। श्रीनगर के अलावा जम्मू में नई पुलिस हाउसिंग कॉलोनियां भी कायम की जाएंगी। पुलिस शुहदा के बच्चों के लिए नए हॉस्टल्स के अलावा पुलिस अस्पतालों और स्कूलों की अपग्रेडेशन का काम भी किया जाएगा। कश्मीर में सिक्योरिटी सर्वेलेंस को मजीद बढ़ाने के लिए और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी लाने के लिए यहाँ पे पुलिस फॉर्म फंड्स हैं, उनमें 799 करोड़ के फंड्स सैंक्शन कर दिए गए हैं। इसमें न सिर्फ लेटेस्ट किस्म के जो कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, या फिर बाकी जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स है, उनको प्रोक्योर करके जो सेंसिटिव पॉइंट्स है, चाहे शहर श्रीनगर की बात करें या फिर नेशनल हाईवेज की बात करें, वहाँ पे पूरा जो सीसीटीवी कैमरा का सर्वेलेंस सेटअप है वो इंस्टॉल कर दिया जाएगा। दूसरा जो ये 799 करोड़ रुपये जो पुलिस फंड्स में आए हैं, इसमें पुलिस की मुख्तलिफ वेलफेयर स्कीम्स जैसे पुलिस हाउसिंग कॉलोनीज या पुलिस के जो एहलकार शहीद हुए हैं उनके के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज या पुलिस हॉस्पिटल्स, साथ में जो पुलिस स्टेशंस है, जो बात चली थी कि पुलिस स्टेशंस को सारे पुलिस स्टेशंस को सीसीटीवी कैमरास के अंडर लाया जाएगा। अभी भी काफ़ी सारे पुलिस स्टेशंस ऐसे हैं जहां पे सीसीटीवी कैमरास नहीं है, वहां पे भी सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे। इस स्टेप को एक बहुत अहम स्टेप माना जाता है, क्योंकि जो सीसीटीवी सर्वेलेंस है वो अगर हम इस टाइम बात करें, शहर श्रीनगर के कुछ इलाकों में सर्वेलेंस जो है सीसीटीवी कैमरास की है, जिसमें लाल चौक का एरिया आता है, करनगर का एरिया आता है, या सिविल लाइंस के कुछ एरियाज आते हैं जहां पे सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो पुलिस की तरफ से इंस्टॉल कर दिए गए हैं और लगातार जो है वो सिचुएशन पे नज़र रखे हुए हैं इन सीसीटीवी कैमरास के जरिए। इसी को मजीद अपग्रेड करने के लिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो सीसीटीवी कैमरास की है या फिर बाकी जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स हैं उसको प्रोक्योर किया जाएगा। और जो कोई भी ऐसी गतिविधि हो जो एंटी नेशनल हो या फिर मिलिटेंसी रिलेटेड हो, उस पर कड़ी नज़र रखने के लिए जो है ऐसे इकदाम उठाए जाएंगे कि पूरा जो सिक्योरिटी सर्वेलेंस है उसको अपग्रेड किया जाएगा। साथ में जो ये 799 करोड़ रुपए हैं, इसका बाकी जो पुलिस वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। जहांगीर अजीज के साथ नेटवर्क 18 श्रीनगर।
मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि गुज़श्ता 3 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में तकरीबन 185 गैर मकामी अफराद ने ज़मीन खरीदी है और वहीं यूटी लद्दाख में बाहर के लोगों ने कोई ज़मीन नहीं खरीदी। उन्होंने बताया कि 2020 में एक गैर मकामी ने और 2021 में 57 गैर मकामियों ने और 2022 में 127 गैर मकामियों ने यूटी जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदी। मरकजी वजीर ने बताया कि गुज़श्ता 3 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में 1559 कंपनियों ने सरमायाकारी की, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनियां भी शामिल हैं। वाज़ेह है कि 5 अगस्त 2019 को रियासत जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटाया और रियासत को 2 यूटीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया गया था। अक्टूबर 2020 को मरकजी वजारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि कोई भी हिंदुस्तानी शहरी बगैर डोमिसाइल जम्मू कश्मीर के म्यूनिसिपल इलाकों में गैर ज़रई ज़मीन खरीद सकता है। और गुलाम नबी आज़ाद ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने पार्लियामेंट में 370 मामले पर बात करते हुए कहा कि इस मामले पर कांग्रेस के दीगर अरकान ने उनका साथ नहीं दिया। 370 का जिक्र किया आपने, बोला कि जब 370 की बात हुई पार्लियामेंट के अंदर तो आपने अपना ईयरफोन जो था उसको निकाल दिया और उसके बाद फिर आप धरने पे बैठ गए और जयराम रमेश नहीं आए उस धरने पर। खड़े नहीं हुए। क्यों खड़े रहे लेकिन बैठे नहीं। क्या कारण था? अब उनसे पूछिए, मैंने नहीं पूछा। आपको क्या लगता है? मैंने कभी नहीं पूछा। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलात में मामूली इजाफा हुआ है। महकमा सेहत ने वबाई अमराज की तैयारियों को जांचने के लिए एक मॉक ड्रिल करने का फैसला किया है और साथ ही अफसरान से जांच में इजाफा करने और तमाम तिब्बी मराकज पर फ्लो क्लिनिक कायम करने को कहा है। न्यूज़ 18 ने बात करते हुए डिविजनल कमिश्नर वीके भदौड़ी और डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर मुश्ताक अहमद राथर ने कहा कि सियाहती मौसम अपने उरूज पर है और हमें चौकन्ना रहना होगा। हो रहा है हमारे टुलिप गार्डन को वर्ल्ड ओवर जो है लोग वहाँ से अभी आ रहे हैं, देख रहे हैं। तो अभी हम जो जैसे मैंने आपको बताया अभी बिल्कुल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। इट्स बीइंग मॉनिटर्ड और मे बी सीजनल भी फ्लक्चुएशंस जो है इसमें आती है थोड़ी बहुत। पिछली बार भी अगर आप देखोगे तो उसको बिल्कुल मॉनिटर किया गया। अभी घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी को लगे तो उसका मतलब लाइटली ना लें, उसकी तुरंत टेस्टिंग कराएं और अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो स्टार्ट करें। देखिए अगर ये केस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमें करना पड़ेगा, उसका ग्रेडेड एक्शन प्लान तो रहता ही है, उसमें हम करेंगे, आगे उसमें बढ़ाएंगे। पर अभी घबराने की जरूरत नहीं है, बट यस वी शुड बी केयरफुल अबाउट। 2-3 वेव जो आई आपने देखा कि गवर्नमेंट ने खासकर यूटी गवर्नमेंट इतना बेहतरीन रोल निभाया और वो यहाँ ही हमारे ही भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसको अप्रिशिएट किया गया। आज का मैं जो बोलूँ थोड़े से केसेस बढ़ने लगे हैं। एक जो वो हो गया था वायरल इन्फ्लुएंजा और कोविड एक साथ जो होने लगा, कुछ केसेस बढ़े हैं, लेकिन हमने अलर्ट पे रहना चाहिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उतना अभी नहीं है कि हमने घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स हमने लेने चाहिए। और मैंने कल ही आपने देखा होगा हमारा एक सर्कुलर भी निकला जिसमें तमाम जो मेरे CMOs थे, BMOs है या मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, उनको हमने बोला कि टेस्टिंग बढ़ाइए। टेस्टिंग बढ़ाने का मतलब यही होता है कि जितना जल्दी अर्ली हम उसको कैच करेंगे उतना अर्ली उसको आइसोलेट करेंगे, ट्रीटमेंट भी अर्ली हो जाएगा और फैलने के कम चांसेस रहते हैं। बाकी जो हमारा हर एक सिस्टम, कल जो 10th को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक डायरेक्शन आई है कि हम एक ट्रायल रन और करेंगे। जो भी हमारे पास ऑक्सीजन सिस्टम या जो भी कोविड को लगता है, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे वो कंसनट्रेटर्स हो, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, चाहे वो वार्ड्स, हमारे हम इसकी रेडीनेस देखेंगे। 10th को एक मॉक ड्रिल भी होगा, थ्रू आउट कश्मीर होगा, हर एक जगह पे ये देखेंगे। बाकी टेस्टिंग भी बढ़ रही है। जो भी सिम्टोमेटिक होगा, मेरी आप लोगों से गुजारिश है लोगों को कहे कि वो हमने अपने हॉस्पिटल्स में ये पूरा सिस्टम जो टेस्टिंग का ओपन रखा है, हर एक के लिए रखा है। अगर किसी को लगे वो वॉलंटियरली भी कर सकता है या सिम्टोमेटिक हो, इस शक शुबा में नहीं रहो, जाओ वो टेस्ट कराओ। अनंतनाग के मटन कहरिबल इलाके में वाक़ कदीम सूर्य मंदिर अगरचे मुल्क की पुरानी सकाफत और तहजीब व तमद्दुन का जीता जागता नमूना है,
लेकिन बहुत कम लोग इस अजीम विरसे के बारे में जानते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगरचे इस मंदिर की देखरेख कर रही है, लेकिन मकामी लोग भी यहां पर कमियों का रोना रो रहे हैं। पेश हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट मुदस्सर कादरी की ये खास रिपोर्ट। 8वीं सदी में उस वक्त के अजीम राजा ललितादित्य मुक्ता पद्दा की जानिब से तामीर किए गए अजीम सूर्या मंदिर का शुमार मुल्क के अजीम विरसे में होता है। अनंतनाग के मट्टन केहरी बल क्रीवा में तामीर किया गया ये मंदिर अगरचे इस वक्त खस्ता और खंडरात की नजर हो गया है, लेकिन ये खंडर आज भी अपनी अजीम दास्तान सुना रहे हैं और यहाँ पर मौजूद एक एक पत्थर हिंदुस्तानी तहजीब और कश्मीर के अजीम फन तामीर की झलकियां पेश करता है। ताहम गर्दिश अय्याम में इस अजीमुशान मंदिर को नजरअंदाज किया गया है, जिसकी वजह से आज भी ये मंदिर लोगों की नजरों से ओझल ही है। यहाँ बहुत सी प्रॉब्लम है, ना पानी है, ना लाइटें हैं, ना गाड़ियों की पार्किंग है, और सी प्रॉब्लम है। यहाँ टूरिस्ट रात को आते हैं, वापस जाते हैं, अंधेरे में क्या देखते हैं? इधर कोई लाइटें पानी है ना कुछ और है। भगवान सूर्या को मंसूब इस मार्टंड सूर्या मंदिर को इस तरह तामीर किया गया था कि सूरज की पहली किरण मंदिर के अंदर पहुंचती थी, जबकि कश्मीर फन तामीर के साथ साथ इसमें गांधारन, चीनी और गुप्ता दौर का फन भी नजर आता है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी यह है कि मुल्क के अक्सर लोग इस मंदिर से आज भी बेखबर हैं और सरकारी सतह पर मंदिर की तशहीर के लिए उठाए जा रहे इक़दामात भी मौसर नहीं दिखते। थर्ड व्यू, मार्टंड सूर्या मंदिर के इर्द गिर्द लगभग 84 चैम्बर्स आज भी मौजूद हैं, जबकि अक्सर पत्थरों पर आज भी मूर्तियां मौजूद हैं और माहिरीन इन मूर्तियों को भगवान मार्टंड के अलावा भगवान विष्णु, गंगा और जमुना को मंसूब करते हैं। टूरिज्म एस्पेक्ट के व्यू से अगर देखा जाए तो काफ़ी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, लेकिन अक्सर टूरिस्ट का कहना है कि वो इस बारे में जानते नहीं थे कि इंडिया में इस तरह का कोई टेम्पल भी मौजूद है। हमारे साथ कुछ टूरिस्ट है, इनसे बात करेंगे। अभी मुझे यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन थी वो पढ़ के थी, जो कि मैंने कुछ किताबों में पढ़ी थी, लेकिन आज यहाँ पे जो गाइड है इन्होंने बहुत अच्छी नॉलेज दी है। इसका जो 3 राजाओं ने इसको बनाया है और किसने क्या कंट्रीब्यूशन किया है उसके बारे में सब डिटेल उन्होंने बताया। तो आप बताइए मैम, कहाँ से आप हैं और क्या कहना चाहेंगे इस टेम्पल के बारे में? मुंबई से है और वही जो 3 सूरज मंदिर है, प्राचीन सूरज मंदिर है, उसमें से एक ये है कश्मीर में बना हुआ। इसमें शारदा लिपि में कुछ लिखा है, तो बहुत सारी जानकारी और कुछ आर्कियोलॉजिकल इससे मिल सकती है और अभी भी मिल रही है। जैसे कुछ उसमें से मूर्तियां है, समझी है और कुछ और समझ रही है। जैसे हम लोग भी जिस टूरिस्ट कंपनी से आए, उन्होंने भी इसमें ये डाला नहीं था हमारे इसमें, हम लोगों को आइडिया थी इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। तो ये कंपनी वाले भी और बढ़ावा दे सकते हैं, ट्रैवल एजेंसी जो है वो भी इसमें बढ़ावा दे सकते हैं। ये अच्छा था बट उन लोग ने ये डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हमारे ऐसे बहुत सारी हेरिटेज है जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसको प्रिजर्व करना चाहिए। हाँ, इसको प्रिजर्व करना चाहिए। प्राचीन मंदिर की जानकारी सबको होना चाहिए, देखने के बाद अच्छा लगता है सब। प्राचीन मंदिर बहुत अच्छा लगता है। तो कितना मनमोहक है ये नज़ारा जो आज बहुत बढ़िया है और गवर्नमेंट ने इसको बहुत अच्छे से संभालना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ हमारे इलाके में ऐसे टेम्पल बना हुआ, ये प्राचीन टेम्पल है। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजी का ये है कि वो प्रोटेक्ट करते हैं इसको, मतलब करते हैं। जहाँ भी कुछ देखते हैं सपोर्ट देने के बहुत अच्छी सी काम आर्कियोलॉजी यहाँ कर रही है। इस मंदिर में बॉलीवुड की कई फिल्में शूट की गई हैं, जिनमें मन की आंखें, आंधी और हैदर जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मार्टंड मंदिर के बारे में बहुत कम लोगों को ही इल्मियत है। यही वजह है कि सयाहों की काफी कम तादाद इस जगह की जानिब रुख करती है। जरूरत इस बात की है कि कागजों के बजाय सरकार इस कदीम विरसे की तशहीर और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात उठाए और आलमी सतह के सयाहती और हेरिटेज नक्शे बनाने के लिए कोशिशें तेज करे।
अनंतनाग से न्यूज 18 के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पहली खबर। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। ताजा बर्फबारी के बाद गुलमर्ग में सयाह ताजा बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बर्फबारी होते ही सयाह होटल के कमरों से बाहर निकल आए और रक्स करने लगे। काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता रोज ही महकमा मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की थी। जिला राजौरी के पेरी गांव से ताल्लुक रखने वाला 24 साला नौजवान बेला कॉलोनी राजौरी के करीब पुरस्रार हालत में मौजूदा हालत में पाया गया, मुर्दा हालत में पाया गया और राजौरी के जीएमसी एसोसिएटेड अस्पताल में महलूक का पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने इस मामले में चंद लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उन्होंने भी नहीं लिखा, बोल रहे थे सर आ रहे हैं, बस वही सिस्टम रहा है। क्या नाम क्या है इनका? आकिब चौधरी। आकिब चौधरी लिखो नाम। चौधरी। इनके वालिद साहब का, फादर साहब का क्या नाम? वालिद साहब मोहम्मद शबीर। मोहम्मद शबीर। कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? ये पीढ़ी रहता, हमारे पास रहता था, पढ़ता था। 14 साल। बिश्ना में नामालूम अफराद ने हर्षित कुमार वल्द अशोक कुमार साकिना सेहोड़ा और उसके दोस्त पर तेज धार हथियारों से हमला किया। नौजवानों की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि दो ग्रुपों के दरमियान तनाजा शुरू हुआ, फिर हमला किया गया जिसमें 2 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। तालीम का हक हिंदुस्तान के हर शहरी के बुनियादी हुकूक में शामिल है और हुकूमती सतह पर भी इसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन गरीब लोगों को बेहिसी का सामना करना पड़ रहा है। कंचन शर्मा ने एक समाजी कारकुन और रजाकार की हैसियत से जिम्मेदारी ली और जम्मू के स्लम इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए आगे आई हैं। पेश है ये रिपोर्ट। जम्मू के त्रिकुटा के आसपास के एक स्लम इलाके मराठा कॉलोनी में तकरीबन 300 खानदान रहते हैं, जहां वालिदैन अपने बच्चों को तालीम देने की जानिब रागिब नजर नहीं आते। अपनी बुनियादी जरूरियात की तकमील के लिए बच्चे या तो भीख मांगते हैं या फिर बुरी आदतों में मुलविस हो जाते हैं। ऐसे इलाके में कंचन शर्मा ने इन बच्चों को तालीम से आरास्ता करने का बीड़ा उठाया है। कंचन शर्मा पेशे से एक टीचर हैं। वो संघर्ष विद्या मरकज के नाम से एक स्कूल चला रही हैं। बीइंग अ टीचर मेरी हमेशा यही तलाश रहती है और रहती थी कि कहीं आवारा बच्चा भीख कबाड़ चुनता, गाय चराता, कहीं भी मुझे मिले, मतलब मेरा यही मिशन है कि उसको मोटिवेट करके मैं प्रेरित करूं एजुकेशन की तरफ। यहाँ स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए बच्चे बेहद पुरजोश हैं। इनकी आंखों में ख्वाब हैं जो एक रोशन मुस्तकबिल की कोशिशों की तलाश में हैं। जिन बच्चों ने इस स्कूल से प्राइमरी तालीम मुकम्मल की है, अब वो दूसरे इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरे मम्मी पापा पहले कबाड़ी चुनते थे और अभी कंचन मैम की वजह से तो वो कहीं दफ्तर में काम करते हैं, तो मैं कंचन मैम का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आज अगर कंचन मैम नहीं होते और ये स्कूल होता तो मैं 9th क्लास में नहीं जा पाती। और जब से कंचन मैम ने स्कूल खोला तब से हम कबाड़ी सब गलत काम हमने छोड़ दिए और पढ़ने में ध्यान दे दिया। मैं गांधीनगर के स्कूल में पढ़ती हूँ। पहले मैं यहाँ से ही पढ़ के गई हूँ और मेरे यहाँ पे छोटे छोटे बहन भाई भी पढ़ते हैं। मेरे मम्मी पापा पहले कबाड़ी चुनते थे। ये स्कूल नहीं खुलता तो मैं भी मम्मी पापा के अपने साथ कबाड़ी चुनती रहती। मैं मैम का इतना दिल से धन्यवाद करती हूँ। बच्चों के वालिदैन हुकूमत या किसी दूसरी एनजीओ या समाजी कारकुनों की तरफ से उठाए गए इस तरह के इक़दाम मशकूर हैं। मराठा कॉलोनी में इस स्कूल का ताउन लायक तहसीन है, लेकिन कुछ लवाजमात हर साल पूरा करने पड़ते हैं। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से
दिए जाने वाले एनओसी से इस इदारे के बंद होने का इशारा मिलता है। इस मसले को हल करने की जरूरत है। उनकी जो स्कूल में आने से और स्कूल खुलने की वजह से उनकी जो आदत है वो सुधर गई। अभी वो बच्चे अच्छे काम करने लगे। हमने सुना है, मैम ने कहा कि ये बच्चा अभी तुम्हारा स्कूल, ये गवर्नमेंट इनको इजाज़त नहीं दे रही और ये बच्चा स्कूल यहाँ से जाने वाला है। सारे मोहल्ले वालों को हमको अफसोस हो गया मराठी मोहल्ले में कि भैया अगर ये स्कूल नहीं रहेगा तो हमारे बच्चे खजल हो जाएंगे, फिर हालात में आएंगे। फिर हम ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा स्कूल यहाँ से जाए। किसी ने नहीं बोला कि आप ये स्कूल अपने मन से कर रहे हैं ना, फिर किसी से कोई शिकायत नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक से थैंक्स टू माय एजुकेशन डिपार्टमेंट। टाइम टू टाइम हमें परमिशन मिल रही है और मिलती रही है। अब ये प्रॉब्लम आ रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हमें परमिशन रिन्यू करवानी पड़ती है, जिसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और मैं फिर यही अपनी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई हर्डल्स ना आए, और अगर ये स्कूल बंद हो जाता है तो मेरे 2004 से मैं आ रही हूँ, हमारी 19 साल की मेहनत जो है वो बेकार और फिर यही बच्चे जो हैं फिर उसी कगार पे आ जाएंगे। आप चाहें तो पेरेंट्स से भी आप पूछ सकते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हम दे रहे हैं। हम इनसे 1 रुपया फीस भी नहीं लेते हैं, ना ही कोई हमारी एनजीओ, ना ही कोई हमारी सोसाइटी है। और मुझे गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं है कि वो हमें हेल्प नहीं करते। अगर हुकूमत से कोई इमदाद लिए बगैर गरीबों की मदद की जा रही है तो समाज की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे अफराद के साथ ताउन किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से राजिंदर टिक्कू की रिपोर्ट।